तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम सीधे देखेंगे पेज नंबर 23 में जो स्टेटमेंट सम वाले क्वेश्चंस दिए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन और बच जाएंगे उसको हम शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे बनाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड करते हैं। 4635 मीटर क्लॉथ इज मेड इन फैक्ट्री इन 1 डे। तो एक दिन में फैक्ट्री में इतना कपड़ा बनता है, इतना मीटर कपड़ा बनता है एक दिन में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जनवरी महीने में टोटल कितने मीटर कपड़ा बना। ठीक है, तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31 डे होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो एक दिन में इतना मीटर कपड़ा बना, तो 31 दिन में कितना मीटर कपड़ा बना? 31 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक, तो हमने वही किया है यहाँ पे। अब जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, लेकिन इसी मल्टीप्लिकेशन को मैं दूसरे तरीके से भी करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4। तो ये 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर एक नंबर यहां से उसके नीचे में करेंगे क्रॉस, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा हो जाएगा 15 का 5 बचा 1। फिर 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 10 का हो गया 0 बचा 1। फिर 3 6 जा हो जाता है 18 और 18 प्लस 1 हो गया 19, तो 19 का 1 बचा, सॉरी 19 का 9 बचा 1। 3 4 जा हो गया 12, 12 प्लस 1 हो गया 13। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 5, 5 और 3 हो गया 8, 6 और 0 हो गया 6, 9 और 4 हो गया 13 बचा 1। तो 1 और 3 हो गया 4 और ये हो गया 1। तो टोटल हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है 1,43,685 मीटर। तो इतना मीटर कपड़ा बना है पूरा जनवरी महीने में। ठीक, अब मैंने आपको बोला था, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक आप लिख सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वाला हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, इसको करने का एक और तरीका है। देखो जो आपकी बुक में दिया है, तो ये रहा 4635 इंटू 31। तो अब हम इसको 31 को और क्या लिख सकते हैं? सोचो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 31 इंटू 30 प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। 30 प्लस 1 क्या होता है? 31। अब इस 30 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर ऐड कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा बोल रहा हूं मैं। देखो 4635 इंटू 30, 4635 इंटू 1। ठीक है, 1। तो इस तरह से 30 से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे और उन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इन सबको, तो क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद इस 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो करना कुछ नहीं है, 0 को लास्ट में लगा दूं और उसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके थे ये नीचे वाला। तो ये जो नीचे वाला है इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आया है? 13905। तो ये हो जाएगा 13905। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो 0 और 5 को ऐड करेंगे तो आया 5, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आया 8, 0 और 6 को ऐड करेंगे तो आया 6, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आया 13 बचा 1, 3 और 1 मिलके बन गया 4 और ये हो गया दिस। ठीक, तो आंसर देखो मैच करके देखो, 1,43,685 यहाँ पे भी आया और सेम आंसर यहाँ पे भी आया। तो दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे वो यूज करो। मुझे पर्सनली ये ठीक लगता है। ठीक, इजी है, जल्दी भी हो जाता है, बट ये भी कई जगह काम आता है। ठीक, तो ये दोनों आपको बताना जरूरी था क्योंकि आपको बुक में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन नाम का एक लड़का है जो बैंक में सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे बचाता है। हर एक महीने में वो 750 रुपए बचाता है, सेव करता है। ठीक है, ईच मंथ मतलब होता है प्रत्येक महीने। तो हर एक महीने ऐसे बचाते बचाते वो 5 साल तक ऐसे पैसे बचाया। तो उस टोटल 5 ईयर्स में उसने कितने पैसे बचाए? तो वो समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि 5 साल में कितने महीने होते हैं।
तो देखो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 500 उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ गया 60, 12 पंचे 60 होता है ना, तो 60 महीने। तो इस 60 महीने में हर एक महीने उसने 750 रुपए बचाए। तो अब इस 60 मंथ में कितने सेविंग किया, तो एक महीने में इतना सेविंग, तो इंटू 60, तो 750 इंटू 60 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा टोटल सेविंग का। तो देखो जीरो को हम क्या करते हैं, लास्ट में जीरो लगाते हैं और 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30, तो 30 का फिर से जीरो बचा 3, तो 6 7 जा कितना होता है, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, तो टोटल 45,000 रुपए उसने सेविंग किया है। मोहन से हमको सीखना चाहिए पैसे बचाना। तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेटमेंट सम था कंप्लीट किया। इसके जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया हूं उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि आप कैसे बना सकते हो। प्रोसेस यही रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कूलर कॉस्ट रुपीज दिस, इफ अ हॉस्टल परचेज 15 कूलर व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द कूलर। तो देखो एक कूलर का कीमत दे दिया है आपको, ठीक है, कूलर का स्पेलिंग मत देखो गलत है ठीक है, तो एक कूलर का कीमत कितना है 4360, जो भी दिया है ये एक कूलर का कीमत है। टोटल कितने कूलर चाहिए हमको 15, तो इस 15 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो टोटल कीमत हो जाएगा इस 15 कूलर का। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ साइकिल कॉस्ट 1975 रुपीज इफ देयर आर 217 गर्ल्स इन अ हाई स्कूल एंड ईच चाइल्ड इज गिवन वन साइकिल, फाइंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द परचेजिंग साइकिल। मतलब ये बोल रहा है कि एक साइकिल है, एक साइकिल का कीमत जो यहाँ पे दिया है 1975 रुपीज है एक साइकिल का, ठीक है, वन साइकिल। अब टोटल कितने गर्ल्स हैं 217, ठीक है, तो टोटल 217 गर्ल्स को साइकिल देना है, तो इतने साइकिल का कीमत, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं तो यहाँ पे जैसे क्रॉस करते थे वैसे ही करना है, जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो कुछ नंबर आया जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर रहेगा उसके नीचे क्रॉस कर देना, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा लिखेंगे, लास्ट वाले के नंबर के नीचे क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे तो क्रॉस रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे भी एक नंबर के नीचे क्रॉस हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद में ऐसे करके जोड़ देंगे, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ गोडाउन हैज 8734 sacks of grain, if each sack grains 75 gram of grain, what is the total quantity of grain in the godown। देखो एक गोडाउन है, गोडाउन मतलब समझते हो गोदाम, तो उस गोदाम में क्या बहुत सारा बोरा रखा है और उस बोरा में क्या है अनाज रखा हुआ है, ग्रेन, सैक मतलब होता है बोरा, तो एक बोरा में, ठीक है, सैक, सैक मतलब होता है बोरा, तो एक सैक में कितना है अनाज 75 kg, 75 किलोग्राम अनाज है एक बोरा में, तो टोटल कितना बोरा दिया है वहां पे 8734 सैक, तो टोटल कितना बोरा है 8734, बोरा में कितना अनाज होगा इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, तो 8734 इंटू 75, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही है हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है फिनिश कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिवीजन।